हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है पैरामीट्रिक टेस्ट पे। पैरामीट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट आज मैं आपको समझाऊंगी। समझने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी बोलते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एनोवा। ठीक है, नाउ आज हम बात करेंगे टी टेस्ट के बारे में। इट इज अप्लाइड टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। दिस टेस्ट कैन बी अप्लाइड व्हेन फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड। कौन कौन से क्राइटेरियाज? फर्स्ट, रेंडमली सेलेक्टेड होमोजीनियस सैंपल हो। सेकेंड, क्वांटिटेटिव डाटा मेजर हो इंटरवल और रेशियो स्केल पे। वेरिएबिलिटी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सैंपल साइज हमारा लेस देन 30 हो। समझो, इफ सैंपल साइज इज मोर देन 30 तब हम अप्लाई करते हैं जेड टेस्ट को। ठीक है, हाउएवर टी टेस्ट कैन बी अप्लाइड इन सैंपल साइज ऑफ मोर देन 30, बट यूजुअली सैंपल साइज अगर लेस देन 30 है तो ही हम टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट के दो टाइप्स ही हैं, अनपेयर टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट। अनपेयर टी टेस्ट, it is applied when we obtain the data from subjects of two independent separated groups of people or samples drawn from two different populations। जैसे कि प्राइमरी ब्लड प्रेशर को देख लो और सेकेंडरी ब्लड प्रेशर को, दो डिफरेंट हो गए ना। नाउ पेयर टी टेस्ट, it is applied on paired data of independent observations made on same sample before and after the intervention। जैसे बिफोर ब्लड प्रेशर काउंट कर लिया और आफ्टर ब्लड प्रेशर, एक ही पॉपुलेशन हो गया ना, बिफोर बीपी ले रहे हो और आफ्टर बीपी ले रहे हो। पेयर्ड टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नर्सिंग रिसर्च स्टूडेंट्स। नाउ अंडरस्टैंड स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अनपेयर टी टेस्ट। अनपेयर टी टेस्ट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो समझ लो। जैसे सबसे पहले तो ये चीज़, ये टेबल देखो। जैसे ये अनपेयर टी टेस्ट की एक टेबल है जिसमें कि प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर तो आपको पता है ना, mmHg में वैल्यूज़ होती हैं। और ये जो n है, n मीन्स नंबर, मतलब ये कितने हैं नंबर, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n1 कितना है? 10। n मतलब नंबर। ठीक है, इसमें ये हो गया। जैसे ये सपोज ये n1 है, n1 की वैल्यूज 10 है, और ये n2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n2 कितना है? 9 नंबर है n2 का। नाउ अंडरस्टैंड, अब ये स्टेप समझते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द अनपेयर टी टेस्ट। कैलकुलेट करना है हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर को। स्टैंडर्ड एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू, ठीक है, अंडरस्कोर SD1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में N1 प्लस SD2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में N2। नाउ वेयर SD1 क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सैंपल। फर्स्ट सैंपल हमारा कौन सा है? ये हमारा सेकंड सैंपल है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दिस इज फर्स्ट सैंपल, दिस इज सेकंड सैंपल। नाउ ठीक है, SD1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में N1, SD2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में N2। ये समझ आ गया। SD1 फर्स्ट सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, SD2 सेकंड सैंपल का है। N1 क्या है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितने फर्स्ट सैंपल में, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन दी सेकंड सैंपल, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन दी फर्स्ट सैंपल N1, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन दी सेकंड सैंपल N2। नाउ कैलकुलेट द ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। दो मीन का ऑब्जर्व डिफरेंस भी निकालेंगे। x1 बार minus x2 bar, where x1 bar is the mean of the first sample and x2 bar is the mean of the second sample। मतलब ये x1 बार है, अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे, मीन निकालना तो सबको आता है ना, तो आपको मीन निकालना है। x1 बार ये इधर से मीन निकल जाएगा, x2 बार इधर से मीन निकल जाएगा, ये x2 बार होगा, ये x1 बार होगा, सबका टोटल करके डिवाइड कर देना। ओके, ये मीन निकल जाएगा यहाँ से। नाउ कैलकुलेट टी वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है, ऑब्जर्व डिफरेंस जो आपका है ना, x1 बार माइनस x2 बार, मतलब इसमें से इसको माइनस करके जो आपको ऑब्जर्व डिफरेंस आया है, डिवाइडेड बाय में स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला था? ये वाला फॉर्मूला था। पहले आप इस फॉर्मूला को पूरा कैलकुलेट करोगे तो फिर आपका टी टेस्ट आसानी से निकल जाएगा। नाउ हमें लास्ट में
करना है कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम को। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, देखो अनपेयर्ड सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका अलग है, पेयर्ड सैंपल को निकालने का अलग है। अनपेयर्ड के लिए जो फॉर्मूला है वो है n1 प्लस n2, मतलब n1 प्लस n2 माइनस 2, और पेयर्ड के लिए क्या है n, मतलब नंबर एक ही होगा तो उसमें से माइनस कर देना है हमें 1 को, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ अनपेयर टी टेस्ट, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो इसको कैसे करेंगे आप देख लो स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने x1 बार की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 126.2 आई है, x2 बार की भी कर ली, 124.9 आई है। फिर इन्होंने SD भी कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया, और नंबर्स तो आपको पता चल ही गए हैं, ठीक है। कैलकुलेट द SC यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला, ऐसे हम SC कैलकुलेट कर लेंगे स्टैंडर्ड एरर को। ये SD1 की वैल्यू है, इसको हमने होल स्क्वायर करके SD1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n1 प्लस SD2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n2, ऐसे करके हम ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फिर टी टेस्ट वाले फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय में SC यहाँ से आ गया था तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देना, और आपका ये फॉर्मूला, ठीक है, लगा के आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसा सेम तरीका है, n1 प्लस n2 माइनस 2, ये देखो n1 कितना था 10 था, n2 9, 10 प्लस 9 माइनस 2 17, ठीक है। अंडरस्टैंड कि स्टैंडर्ड एरर निकालते कैसे हैं, जैसे वो सारे मीन्स है ना, x1 बार जैसे इसमें दिखा रखे थे ये मीन्स है, x1 बार समझ लो प्राइमरी हाइपरटेंशन को, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है। तो मैंने क्या किया है, सारी ही वैल्यूज़ को लेके इसको सबको प्लस करके डिवाइड कर दिया नंबर से। कितने नंबर थे, ये 10 थे ना, एक लाइन में ये 10 नंबर है, n1 10 है ना ये, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया x1 बार 126.2, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पहला तो पता चल गया ना, स्टैंडर्ड एरर निकालने के स्टेप्स बता रही हूँ। जो ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला दे रखा था ना ऊपर, यहाँ पे दिखाती हूँ फॉर्मूला, ये देखो ये रहा स्टैंडर्ड एरर का, ये था ना SD1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n1 प्लस SD2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n2 अंडरस्कोर, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेप है मीन निकाल लो, ठीक है। x1 बार की बात हो रही है, प्राइमरी हाइपरटेंशन लिख भी देती हूँ, प्राइमरी हाइपरटेंशन वाला कर रहे हैं पहले। तो पहले मीन निकाल लिया, 126.2 आ गया। सब्ट्रैक्ट करना है मीन को फ्रॉम ईच वैल्यू से, वैल्यूज़ ये थी ना 122 134 जो भी वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ लिख दी। अब इसको मीन को माइनस करते जाओ, मीन क्या है 126.2 है, 122 में से 126.2 गए माइनस 4.2, 134 में से 126.2 गए 7.8, 120 में से 126.2 गए 6.2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम ईच वैल्यू, हर वैल्यूज़ में से ये मीन माइनस करते चले जाओ तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3 है स्क्वायर ईच रिजल्ट। अब जो x माइनस मीन, मतलब जो तुम्हारा ये मीन आए थे ना, ये वाली वैल्यूज़ आए थे, ये x माइनस मीन है, ये देखो ये है x माइनस मीन, ठीक है, जो ये वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, ठीक है, जो ये वैल्यूज़ आई हैं इसको अब हमने इसका स्क्वायर कर देना, मतलब -4.2 का स्क्वायर 17.64, 7.8 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स निकाल के सबको ऐड कर दो। इन सब सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद क्या आया 291.6। फिर हमने क्या करना है, इसको करना है डिवाइड बाय n-1, n कितना था हमें पता है 10 थे, तो 10-1 कितना हो गया 9, तो 291.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आता है 32.4। फिर इसका हमने क्या निकालना है, अंडरस्कोर निकालेंगे 32.4 का, विच इज़ 5.6, ओके। तो ये स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड एरर को हम कैसे निकालते हैं। नाउ अंडरस्टैंड पेयर टी टेस्ट, ओके। पेयर टी टेस्ट में हमने क्या किया है, BP बिफोर इंटरवेंशन, BP आफ्टर इंटरवेंशन। नंबर 10 ही है, मतलब 10 ही लोग लिए हैं जिनके हमने BP बिफोर कराया है और BP आफ्टर कराया है। अब इसमें क्या है, डिफरेंस निकाल लेंगे हम पहले ही, डी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A माइनस B करके, 122 माइनस 132 माइनस 10, ठीक है, ये D आ जाएगा। फिर इसी D का स्क्वायर कर देंगे, D का इसका स्क्वायर करेंगे तो -10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। नाउ 134 माइनस 130 प्लस 4, लाइक 4 का फिर स्क्वायर कर देंगे 16, ऐसे करके हम सारे D निकाल लेंगे। लास्ट में सब D का सबमिशन कर देंगे, ये सब D का सबमिशन कर दिया हमने, 18 सबमिशन आया। फिर इस सबमिशन का भी स्क्वायर किया 452। नाउ ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया डिफरेंस वगैरह कैसे निकालना है A माइनस B करके। अब स्टेप समझ लो कि कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं पेयर टी टेस्ट को। वो तो अनपेयर टी टेस्ट था जो हमने ऊपर किया था। पेयर टी टेस्ट का फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू समीशन D,
समीशन डी की वैल्यू कितनी है 18, डिवाइडेड बाय में अंडरस्कोर एन, एन पता है ना 10 है, 10 ही लिए हैं हमने नंबर, ब्रैकेट में समीशन डी का स्क्वायर है, समीशन डी की वैल्यू, समीशन डी का स्क्वायर यहाँ निकाला था ना 452, मतलब 452 वैल्यू आ गई। समीशन डी का स्क्वायर क्या है 452, माइनस में समीशन डी का होल स्क्वायर, समीशन डी क्या थी 18, मतलब 18 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय में n माइनस वन, एन हमें पता है नंबर कितना है हमारा 10, 10 माइनस वन, तो हमने ये वैल्यूज पुट करनी है इसमें। समीशन डी 18 आया था, डिवाइडेड बाय में n क्या है हमारा नंबर क्या है 10, 10 ही लिया ना लोग हमने, 10 लोगों में ही हमने बिफोर और आफ्टर करके देखा है। तो समीशन डी का स्क्वायर क्या है, वैल्यूज देख लो 452 है, 452 यहाँ पुट करोगे, समीशन डी का होल स्क्वायर मतलब समीशन डी की वैल्यू क्या है 18, 18 का होल स्क्वायर, नीचे n माइनस वन, एन क्या है 10, 10 माइनस वन 18 डिवाइडेड बाय में अंडरस्कोर 10 इंटू 452 5420 माइनस 18 का स्क्वायर 324 डिवाइडेड बाय 9, ये वैल्यूज निकालोगे तो 0.834 आ जाएगी, मतलब टी हमारा क्या आ गया, पेयर टी टेस्ट से टी की वैल्यू क्या आ गई 0.834। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा था ना कि पेयर सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या फॉर्मूला था, डी एफ इक्वल्स टू n माइनस वन, एन क्या है 10, 10 माइनस वन 9, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई 9। तो यहाँ हमारा खत्म होता है टी टेस्ट, ठीक है। हमने अनपेयर टी टेस्ट भी देख लिया जिसका फॉर्मूला, मतलब ये इसका फॉर्मूला था ना टी इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय में स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर तो मैंने आपको पेज पे लिख के समझा ही दिया सारा। और कोई डाउट हो अनपेयर टी टेस्ट में, पेयर टी टेस्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको ये पैरामीट्रिक टेस्ट समझ में आ गया हो जिसमें टी टेस्ट मैंने पढ़ाया है, अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे देना एंड लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एंड साथ में आगे ऐसी एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डॉक्टर महक आहूजा। ओके बाय गाइस, ध्यान रखो अपना।